टॉपिक रहेगा कन्फाइंड स्पेस। क्या रहेगा? कन्फाइंड स्पेस। हिंदी में क्या कहता है? सीमित स्थान। तो हम जानेंगे कि कन्फाइंड स्पेस क्या है, उसमें क्या खतरा हो सकता है, ठीक है, और उस खतरे से हमें कैसे बचना है, ठीक है। ये सब चीज़ अगर हम जानकारी रखेंगे तो हम कहीं पे भी कैसा भी काम होगा कन्फाइंड स्पेस में अपने आप को बचा के या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का भी जान बचा के हम काम कर सकते हैं, है ना। भाई अपना हेलमेट पहन लो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। कन्फाइंड स्पेस वो स्थिति होता है जहाँ पे सीमित स्थान होता है, आदमी का आना जाना सीमित होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे हमारा नाला हो जाता है, ठीक है, गटर हो गया, ठीक है, कोई ड्रेन हो गया, ठीक है, कहीं एक गड्ढा के अंदर काम हो रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या सिस्टम हमें देखना है काम करने से पहले? सबसे पहले हमें वहाँ पे देखना है ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस जो सीमित स्थान होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल बहुत ही कम होता है, ठीक है, और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल आपका 19.5 या फिर 23.5 होना चाहिए, ठीक है। 19.5 यानी कि 19.5 या फिर 23.5 ऑक्सीजन लेवल की बहुत ही ज़रूरी होता है। उससे कम होगा तो वहाँ पे एंट्री लेवल एकदम बंद है, एंट्री बैन हो, ठीक है। फिर हमें वहाँ पे क्या देखना है? वहाँ पे हमें देखना है कि कोई गैस तो नहीं है, जैसे कि टॉक्सिक गैस हो गया। टॉक्सिक गैस यानी कि जहरीला गैस होता है, ठीक है। वहाँ पे वो सब चीज़ हमें ध्यान देना है कार्य शुरू करने से पहले। फिर हमें वहाँ पे देखना है कि कोई भी ऐसी काम हो कन्फाइंड स्पेस में, सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा परमिट। परमिट ऐसी स्थिति होता है जो हमें दर्शाता है कि हम किस दिशा पे काम करेंगे, कैसे कार्य करेंगे और किस हिसाब से काम करेंगे, है ना, वो होना चाहिए। फिर हमें वहाँ पे देखना चाहिए हमारा वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम क्या है कि हम जहाँ पे काम करेंगे वहाँ पे लाइट, अच्छी लाइट होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है, कोई भी जहरीला गैस नहीं होना चाहिए। और काम शुरू करने से पहले हम जो भी औजार लेके जाएंगे यानी कि टूल्स टेकन लेके जाएंगे, वो काम शुरू करने से पहले एक बार आपको चेक करना है। ऐसा ना हो कि आपका मशीनरी खराब हो और अंदर लेके गए और वहाँ पे जाके शॉर्ट सर्किट हो। उसी दौरान अगर कोई छोटा सा भी लीक हुआ या फिर गैस के संपर्क में आया तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है ना। इसलिए हमें उस चीज़ से बचना है और कार्य शुरू करने से पहले हमें उस चीज़ को चेक करना है, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर हमें एक स्टैंड बाय मैन बाहर होना चाहिए, ठीक है, और उसका कम्युनिकेशन स्किल जो बाहर है उनसे संपर्क लगातार होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको निगरानी हमेशा होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी पड़ने पर वहाँ पे जो व्यक्ति है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए, ठीक है, वो होना चाहिए, ठीक है। फिर इमरजेंसी रेस्क्यू टीम होना चाहिए। इमरजेंसी रेस्क्यू टीम क्यों होना चाहिए? मान लो कि आपका हर एक चीज़ सीमित है, ठीक है, आपका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, आप वहाँ पे गैस का टेस्ट भी किए हैं, सब ठीक है, क्या पता कि काम के दौरान फिर अचानक से गैस भर जाए और वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, तो उससे क्या है कि हमें सबसे पहले वहाँ पे रेस्क्यू टीम का होना बहुत ही ज़रूरत तो होता है, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो उसको वहाँ से जल्द रिहा कर जाए, है ना, ताकि दूसरे व्यक्ति की भी जान बचा सके। और ऐसा अगर मान लो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वहाँ पे उसके संपर्क के उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है उसको अचानक वहाँ पे नहीं घुसना चाहिए। होता है ना, अगर आपको जानकारी है नहीं तो आप वहाँ पे जाओगे किसी को बचाने के लिए, उसको तो नहीं बचा पाओगे लेकिन अपना भी जान जो है जोखिम में डाल दोगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और केवल प्रशिक्षित व्यक्ति जो एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है उसको ही केवल कन्फाइंड स्पेस में जाना है और उसको ही काम के लिए अलाउ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं पुराना वेल्डर हूँ मैं जाके तो काम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप खुले में काम करते हो, कभी कन्फाइंड स्पेस में आप काम नहीं कर रहे हो, आप भले पुराना है, ठीक है, कन्फाइंड स्पेस में आप कभी काम नहीं किए हो, अगर उसी दौरान कोई हादसा हो जाए, इमरजेंसी हो जाए तो आपको पता नहीं रहेगा कि मुझे इस स्थिति में क्या करना है, मुझे अपने आप को कैसे बचाव करना है ना। तो वो सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो फिर ये सब अगर हमें पता होगा तो कन्फाइंड स्पेस में करियर के दौरान कोई भी हादसा होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें अगर पता रहेगा काम के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो कोई अगर व्यक्ति आके आपको पूछता है कि आज का टॉपिक क्या था, बता सकते हैं ना?
सबसे पहले हम बोलेंगे सर, आज का टॉपिक था हमारा कन्फाइंड स्पेस, है ना। वो सबसे पहले पूछेगा कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। सबसे पहले हम यही बोलेंगे सर, कन्फाइंड स्पेस ऐसी स्थिति होता है जहाँ पे आदमी का आना जाना लिमिट रहता है, ठीक है। और वहाँ पे जैसे कि मान लो गटर हो गया, मैन होल हो गया, कोई गड्ढा हो गया, ठीक है, उसको हम कन्फाइंड स्पेस में, उसके वो हमारे कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर ये भी पूछ सकता है कि बताओ कन्फाइंड स्पेस में आज जो तुम्हारा टॉपिक डिस्कस हुआ उसमें ये बताया गया है कि नहीं कि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, पूछेगा ना। आप क्या बताओगे? 19.5 से लेकर 23.5 होना चाहिए, है ना। 2 से 4 बात बता देंगे। फिर ये बोलेंगे कि सर हमारा एक व्यक्ति जो है स्टैंड बाई मैन होना चाहिए बाहर, ताकि अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो निगरानी रखे। इनकेस ऑफ इमरजेंसी हो तो वहाँ से जल्द व्यक्ति को रिहा किया जाए, है ना। बस चलिए, धन्यवाद। बोलोगे?